क्या हुआ ऋषि को? भाभी ऋषि ठीक है ना? सुमन, तुम बोलती क्यों नहीं? मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा, बहुत घबराहट हो रही है। कहाँ है ऋषि, कैसा है वो? बोल ना बेटा। बिल्ला मर गया क्या? कि अगले 24 घंटे ऋषि की जान को खतरा है। वो बिल्ला अभी भी सांसें ले रहा है। फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते, सब सुबह ऊपर पड़ गया। मेरा भाई ठीक हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। वो कब से इतनी कमजोर पड़ने लगी? तू तो मेरी शेरनी है, मेरी वो बच्ची जो हर मुसीबत में खड़ी होती है। अरे दूसरों पे मुसीबत आए तो उनकी ढाल बन के खड़ी होती है तू। आज खुद पे बात आई तो टूट गई, रोने लगी। तेरे का मतलब अगर मुझे गलती से भी पता चल गया ना कि इस मोबाइल टास्क के पीछे भी तुम्हारा हाथ है, तभी से बोलता रहो। बच सकती हो तो बच जाना, क्योंकि मैं छोड़ूंगी नहीं। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर देविका ने ऋषि को किडनैप कर लिया है, सुमन के सामने सच आ गया है। अभी तक तो हम देख रहे थे यहाँ पर तीर्थ के ऊपर सारा शक जा रहा था और सुमन पहुंच भी जाती है तीर्थ के, कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरे बेटे को किडनैप करने की, कहाँ है मेरा बेटा? चिल्ला रही है, चीख रही है और सारे घर वाले भी परेशान हो रहे हैं कि भाई कहाँ चला गया ऋषि अचानक से। और अब हम देखेंगे कि देविका के पास भाई पहुंच गया है ऋषि। ऋषि को यहाँ पर ले जाती है, मुंह दबा के ऋषि को बहुत फैला रही है, फुसला रही है, वीडियोस दिखा रही है तीर्थ और सुमन के, और यहाँ पर इन दोनों के खिलाफ कर रही है। और भाई कह भी रही है कि तुमने अगर तीर्थ का साथ दिया ना तो बहुत गलत होगा, तुम्हारी सुमन को जेल के अंदर बंद करवा देगा, सुमन को छीन लेगा। तो मतलब ऐसे डरा धमका रही है उसको कि भाई यहाँ पर वो तीर्थ के खिलाफ कर दिया। और वहीं हम देख रहे हैं कि रीवा भी कहीं ना कहीं विक्रम से डर रही है। अब भाई ये देविका को बता नहीं रही है सच कि क्या कुछ हुआ है। देविका पूछ भी रही है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, विक्रम को देख के क्या कुछ बोल दिया उसने, लेकिन यहाँ पर वो बताती नहीं हो। विक्रम भाई बार बार आ रहा है रीवा के पास और बोल रहा है कि तुमने अगर कुछ भी बोला ना किसी को तो तुम्हारा गला काट दूंगा, ऋषि का भी गला काट दूंगा। और इस बात को लेकर बहुत डरी हुई है, लेकिन देखते हैं अब सच कैसे सामने आता है। और हाल फिलहाल तो यहाँ पर तीर्थ और सुमन भाग रहे हैं देविका की तरफ और जंगल की तरफ जाते हैं। देखते हैं देविका के पास ही ऋषि है और ऋषि का जो चश्मा होता है ना वो देविका के हाथ में होता है। सुमन पकड़ लेती है और सुमन कहती है कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ तुम लेकर आई थी उसको, क्यों लेकर आई थी? और यहाँ पर देविका भाई कहानी बना देती है कि भाई इसका पैर फिसल गया था यहाँ पर, तो मैं आई थी भागे भागे इसको बचाने के लिए। और उसको ऐसे शो कर रही है तुम ठीक हो ना भाई बेटा, तुम्हारे को कुछ हुआ तो नहीं? मतलब इतना बड़ा नाटक कर रही है सिर्फ उसको यूज करने के लिए। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से भाई ऋषि उसका साथ देगा, देविका भाई उसका साथ लेकर यहाँ पर बड़ी प्लानिंग करेगी। देविका के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन यहाँ पर ऋषि का वो साथ लेकर इन दोनों को अलग करने वाली है। और देखते हैं कि भाई ऋषि क्या कुछ कहता है। ऋषि भाई यहाँ पर गले भी नहीं मिल रहा है तीर्थ से, वो जैसे गले मिलता है उससे बात करता है, वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरी सुम्मी के पीछे क्यों पड़ गए हो, मुझे सिर्फ मेरी सुम्मी चाहिए, मैं सिर्फ उसी के साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ मुझे नहीं रहना है। और ये सब चीजें जैसी बोलता है ना भाई तीर्थ का ना दिल दुख जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं अपने बेटे के बारे में इतना सोच रहा हूँ और मेरा बेटा मुझसे इतनी नफरत करता है। तो अब देखते हैं कि भाई ये जो नफरत है वो प्यार में कैसे बदलेगी। और यहाँ पर अब सुमन क्या करने वाली है? भाई सुमन लेकर आ गई अपनी बहन भूमि को, जो कि केस लड़ने वाली है। भूमि भाई इंदौर में आना नहीं चाहती थी, वो पहले से उसने बोल रखा था कि मैं कभी भी इंदौर नहीं आऊंगी, लेकिन अब 5 साल ऊपर हो गए थे, ऋषि को जरूरत थी भूमि की और भूमि की एंट्री होगी। और अब देखते हैं भूमि किस तरीके से केस लड़ेगी और तीर्थ को हराएगी।